बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से इस बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की पुरजोर तैयारी में लगे चर्चित पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार 9 मार्च को पूर्णिया स्थित ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में आयोजित परिणाम पूर्णिया महारैली को संबोधित करते हुए पीएम और सीएम को जमकर खरी खोटी सुनाया और कहा कि आने वाले अगले दिनों में इन दोनों को स्वीकारना होगा कि पूर्णिया सीमांचल की जनता बहुत गरीबी में जीवन बसर कर रही है। उन्होंने भीड़ को आश्वस्त करते हुए महज 20 दिन और वर्तमान व्यवस्था को सहन करने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि अगर आपने हमें आशीर्वाद दे दिया तो महज 3 महीने के भीतर में ही हम इस पूर्णिया के सरकारी कार्यालय को दलाल मुक्त करा देंगे और जमाबंदी के नाम पर गरीबों के पैसे लूटने वाले समस्त लुटेरे सरकारी अफसरानों को एक भी पैसा लेने नहीं देंगे और इस क्रम में हम ही रहे या वह भ्रष्ट अफसर रहेगा। उन्होंने पूर्णिया नगर निगम के कर्मियों, अफसरानों और निगम की सत्ता को संचालित कराने वालों को साफ लहजे में कहा कि वे सभी अभी से ही चेत जाएं और ठेला वालों और टेम्पू वालों से तरह तरह की वसूली करना बंद कर दे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक एवं संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है और हमारे सीमांचल कोशी में जो भी लोग वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं वह कोशी सीमांचल की आम जनता की खुशी को किसी भी कीमत पर देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आज भी हमारी सीमांचल कोशी की जनता पटुआ और बथुआ खाकर जीवन यापन कर रही है और यही वजह है कि हम इस कुव्यवस्था की खिलाफत करने आपके समक्ष आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था में सुधार और बदलाव करने की गारंटी के साथ ही पूर्णिया वासियों का आशीर्वाद लेने आया हूं, क्योंकि पूर्णिया वासियों से ही मुझे हमेशा संघर्ष का जज्बा मिलता आया है और मेरा वादा है कि हमारे आने से साथ ही पूर्णिया से जात पात समाप्त हो जाएगा और न कोई ज्यादा बिजली बिल भेजकर आपका सुकून छीनने की हिमाकत करेगा और न ही MVI जैसा अफसर मनमाना चालान काटेगा। घोषणा कर दिया कि महज 20 दिन और जनता सब्र कर ले। सारे भ्रष्टाचारी अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागेगा, अन्यथा मैं खुद ही इस सीमांचल को छोड़ दूंगा। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। मेरी सीमांचल को गरीबी से मुक्ति करने मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सीमांचल को मजदूरी से मुक्ति दे, पलायन से मुक्ति दे। मैं शिवरात्रि की मुबारकबाद, कल के बाद परसों से रमजान होगा। आप दूसरों की खुशियों के लिए सुनिए। पप्पू यादव का मतलब है दूसरे धर्म और मजहब की खुशियां, दूसरे जाति की जिंदगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस कोसी सीमांचल में किसी को जात पात के आधार पर नफरत पैदा नहीं करने दूंगा। जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया, हमारे अपने क्यों न हो, आप धंधा करिए। आप सब लोग करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि मत कर। दूसरों का जमीन मोटेशन मत करिए, दूसरों की जमीन को जमाबंदी को मत रोकिए। थानेदार साहब, आप भी मेरे परिवार हैं, मैं दोनों मिलकर ताकत बनेंगे। DSP साहब, SP साहब, कलेक्टर साहब, हम दोनों एक दूसरे के आईना हैं। हमें कटोरा नहीं मांगना नेताओं की तरह, हमें बड़े बड़े जमीन से। मैं वादा करता हूं 10th के बाद जिस बेटी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, यदि मैं शादी करने के लिए अपनी बेटी की मदद कर सकता हूं तो पढ़ने के लिए भी एक पिता की तरह अपनी बहन और बेटी की मदद करूंगा। ये वादा है मेरा। जो बेटी माँ यहाँ बैठी है, जिस घर में इंटर किया हुआ बेटी होगी उसका सर्टिफिकेट लेके आ जाना। मैं नौकरी दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन बगैर उस बच्ची को रोजगार दिए पप्पू यादव सोएगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ आपको। 5 साल के अंदर हर मोहल्ले में 200 आदमी
200 इंटर किया हुआ बेरोजगार लड़का हो या बेटी, 10,000 परिवार को पप्पू यादव यदि रोजगार नहीं देगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन सब देखिएगा। कितना बोलूं, जो आदमी कुछ नहीं रहने के बाद, हर घटना में जाने के बाद, हर गरीब की जिंदगी के लिए जीता हो, हर की उम्मीद हो बच्चे की तरह, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 5 साल पहले, 6 महीना पहले हम आपके हर मोबाइल पर वो 10,000 का नाम भेज देंगे, जिसको पप्पू यादव जो बिलो प्रॉपर्टी लेन है 1 बीघा के, लगभग 2 बीघा से नीचे परिवार, कोई भी जाति धर्म के लोग जो इंटर किया होगा, उसके रोजगार की गारंटी पप्पू यादव